नमस्ते। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। बचपन से हमें सिखाया गया हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, भगवान के आगे बैठो। इसी तरीके से हम सब प्रार्थना करते आए, पर कभी आपने सोचा है कि हम हाथ क्यों जोड़ते हैं? हम क्यों प्रार्थना करते हैं प्रभु से? आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रार्थना करना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ पर बहुत जल्दी ही प्राय दिन शुरू हो जाता है। हम लोग 4:30 बजे उठ जाते थे और मेरे पिता पद्मश्री योगी राज भारत भूषण जी के साथ हम जनरली अपने आश्रम में ही होते थे सुबह के समय। 5 बजे के करीब हम दौड़ लगाते, उसके बाद योगाभ्यास करते और फिर जैसे ही सूर्य की पहली किरण आती तो बाबा हमसे कहते कि बेटा हाथ जोड़कर भगवान सूर्य का स्वागत करो। हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, सूर्य निकलता, हम सूर्य उपासना करते और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते। ये रोज़ का हमारा नियम था। मैं छोटी थी, 8-9 साल की रही होंगी। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे, तो मैं माँ के पास गई और मैंने माँ से पूछा कि हम हाथ जोड़कर क्यों प्रार्थना करते हैं और मैं भगवान से क्या मांगूं। तो माँ मुस्कुराई और सब काम छोड़कर मेरे पास बैठ गई और मुझसे बोली, देखो बेटा, जैसे इस समय तुम मेरे पास बैठी हो और मुझसे बात कर रही हो, इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस समय भगवान के पास बैठे होते हैं। और जैसे तुम अपने मन के ये प्रश्न मुझसे पूछे हैं, ऐसे ही तुम प्रभु से अपने मन की हर बात कर सकती हो। ये होती है प्रार्थना। फिर माँ ने कहा कि अब तुम अपने हाथ जोड़ो। मैंने अपने हाथ जोड़ दिए। तो उन्होंने पूछा कि अब ये बताओ कि तुम्हारे सबसे पास क्या है? तो मैंने कहा, मेरे सबसे पास मेरे अंगूठे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये जो तुम्हारे अंगूठे हैं, जो तुम्हारे सबसे पास है, पहली प्रार्थना उन लोगों के लिए जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो। जैसे मैं अपनी पहली प्रार्थना तुम दोनों बच्चों के लिए करती हूँ और तुम्हारे पिताजी के लिए करती हूँ। तो ऐसे ही हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा जीवन साथी, उनके लिए हम अपनी पहली प्रार्थना करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अब बताओ दूसरी उंगली कौन सी है? तो मैंने कहा कि ये वाली उंगली। तो उन्होंने कहा इसको तर्जनी कहते हैं। इस उंगली का नाम है तर्जनी, यानी निर्देश करने की उंगली। तो दूसरी प्रार्थना हमारे गुरुजनों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे ये एक नई बात पता चल रही थी। तो मैंने पूछा, अच्छा माँ अब बताओ तीसरी उंगली, ये तो सबसे बड़ी उंगली है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, जैसे ये सबसे बड़ी उंगली है तो हमारी तीसरी प्रार्थना सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे के लिए, यानी हमारे देश के लिए। हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। तो तीसरी प्रार्थना हमारे देश के लिए और हमारे देश को चलाने वाले लोगों के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे नेतागण। ये प्रार्थना उनके लिए इसलिए ताकि वो हमारे लिए सही तरीके से सोच सकें और देश को चलाने के लिए सही निर्णय ले सकें। था हम आगे बढ़े। मैंने बोला, माँ आप बताओ ये तीसरी उंगली, इसमें तो आप रिंग पहनते हो ना, तो ये रिंग फिंगर। तो माँ ने कहा कि तीसरी उंगली का नाम है अनामिका। इसका नाम अनामिका इसलिए है क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है, इसकी कोई पहचान ही नहीं है। तो इसलिए ये तीसरी उंगली हमारे देश के, हमारे आसपास के उन लोगों के लिए जो कुछ भी करने में सामर्थ्यवान नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं। तो चौथी प्रार्थना हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे देश के कमज़ोर वर्ग के लिए। फिर मैंने कहा, माँ अब ये तो सबसे छोटी उंगली है। माँ बोली, ये तुम हो। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहा, यह है कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली। अब तुम ईश्वर से जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम सबके लिए प्रार्थना करोगी तो तुम्हें अपने लिए कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि तुम ईश्वर से कुछ मांगना चाहती हो तो दो तरह की पूजा होती हैं, दो तरह की उपासना होती हैं। एक होती है सकाम उपासना और एक होती है निष्काम उपासना। सकाम उपासना वो होती है जिसमें हम प्रभु से अपने मन की बात कहते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं। जैसे तुम मुझसे मांग लेती हो, माँ मुझे आज ये खाना है, आज मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं। ऐसे ही इतनी ही सहजता से हम प्रभु से भी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो हमारी बात पूरी भी करते हैं।
लेकिन कई बार पूरी नहीं भी करते हैं। जैसे जब तुम मुझसे कोई चीज़ मांगती हो तो मैं तुम्हें तब देती हूँ जब वो तुम्हारे लिए अच्छी होती है। अगर वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं देती। तो मैं मुस्कुराई। फिर माँ ने कहा कि दूसरी पूजा होती है निष्काम पूजा। निष्काम पूजा वो होती है जिसमें हम प्रभु से कुछ भी नहीं मांगते। हम उनको बस ये कहते हैं कि प्रभु आप सदा मेरे साथ रहना, मुझे आप पर विश्वास है। आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, माता पिता उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चा मुझसे कहेगा नहीं कि इसे क्या चाहिए। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ईश्वर से सकाम पूजा करना चाहती हो या निष्काम पूजा करना चाहती हो। ये कहकर माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया और पूछा, अब तो तुम समझ गई कि प्रार्थना कैसे की जाती है। उस दिन मैंने जीवन का इतना बड़ा लेसन सीखा कि वो लेसन आज तक मेरे साथ है। मैंने ये समझा बड़े होकर, तब तो नहीं समझ में आया, मैं छोटी थी, कि यदि हमारे आसपास के सब लोग ठीक रहेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे साथ के लोग तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद से भरपूर रहेंगे, तो शायद हमें अपने लिए कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और यदि हम ईश्वर से सिर्फ ये मांगें कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, तो उससे ज़्यादा हमारा ध्यान और कौन रखेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैंने माँ से ये चीज़ जो बचपन में सीखी है आज तक मेरे साथ है और मेरे आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यदि आप मुझसे कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूँगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच।